तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और छत्तीसगढ़ में 4 महत्वपूर्ण आदेश अभी 2-4 दिन के अंतराल में जारी किए गए हैं और चारों आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला आदेश है, सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में प्रथम 3 वर्ष में क्रमशः वेतनमान के न्यूनतम 70, 80 और 90% स्टाइपेंड दिए जाने के प्रावधान को समाप्त करने विषयक। तो दोस्तों, ये जो वेतन है वो समाप्त कर दिया गया है। अब देखिए, वित्त निर्देश के उपरोक्त प्रावधान शासकीय विभाग कार्यालयों के साथ सभी निगम, मंडल, आयोग, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, अनुदान प्राप्त स्वशासित संस्थाओं आदि में भी सीधी भर्ती के पद पर लागू किया जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, सीधी भर्ती पर परीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन दिए जाने का प्रावधान वित्त विभाग की पूर्व अधिसूचना दिनांक 28 जुलाई 2020 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होंगे। दिनांक 28 जुलाई 2020 से इस आदेश के जारी होने के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों का वेतन निर्धारण नियुक्ति दिनांक से काल्पनिक आधार पर किया जाकर वास्तविक आधार पर आर्थिक लाभ इस आदेश क्रमांक दिनांक से प्राप्त होगा। इस प्रकार काल्पनिक आधार पर किए गए वेतन निर्धारण के फलस्वरूप किसी प्रकार के एरियर्स की राशि देय नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ पर किसी प्रकार से एरियर्स देय नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। विधिवत विभागीय अनुमति प्राप्त कर अन्य सेवा में आने वाले शासकीय सेवकों को जिनके द्वारा पूर्व पद से तकनीकी त्याग पत्र दिया गया है, तकनीकी त्याग पत्र ना, को वेतन संरक्षण का लाभ मूलभूत नियमों के प्रावधानों के अनुरूप पूर्वत प्राप्त होगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, ये एरियाज की राशि जो है देय नहीं होगी। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, स्टाइपेंड पेमेंट जो है खत्म हुआ है, परीक्षा अवधि खत्म नहीं हुआ है। स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सीधी भर्ती के प्रकरणों में 3 वर्ष की परीक्षा अवधि के प्रावधान यथावत लागू हैं। तो ये रहा दोस्तों पहला आदेश। अब से जितने भी विज्ञापन निकलेंगे, 12 सितंबर आज है, कल से जितने भी निकलेंगे कहना चाहिए भर्ती, उसमें अब स्टाइपेंड पेमेंट का उल्लेख नहीं रहे। अगला है दोस्तों, अगर आप शासकीय कर्मचारी हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख लीजिए, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिए जाने हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1976 में संशोधन के संबंध में। तो यहाँ पर संशोधन किया गया है। क्या संशोधन किया गया है, इसको पढ़ लीजिए। उक्त नियमों में नियम 42 में शीर्षक में शब्द एवं अंक 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति के स्थान पर अंक 17 या 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब 17 साल जो है सेवा अनिवार्य नहीं, इसको ऐच्छिक सेवानिवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, ऐच्छिक सेवानिवृत्ति जो है उसका जो समय है उसको 20 से लेकर 17 कर दिया गया है। ठीक है, आप 17 में भी ले सकते हैं और 20 में भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके पेंशन के लिए 20 वर्ष की अर्हता सेवा वास्तव में पूरी कर ली है के स्थान पर शब्द अंक उसने पेंशन के लिए 17 वर्ष की अर्हता सेवा वास्तव में पूरी कर ली है। 17 वर्ष वो जॉब करेगा, नौकरी करेगा, उसके बाद पेंशन की उसको पात्रता होगी, पूर्ण पेंशन की। ठीक है, ये दूसरा महत्वपूर्ण आदेश है। और इसके साथ ही ये एक प्रारूप जो है इसमें दिया गया है। जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं वो इस फॉर्मेट को भर के संबंधित विभाग में जमा करना पड़ेगा। तीसरा महत्वपूर्ण आदेश है दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर आदेश, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 सितंबर 2023। क्रमांक है इतना, राज्य शासन एतद् द्वारा नगर पालिक निगमों, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों में मिशन क्लीन सिटी योजना अंतर्गत कार्यरत स्वच्छता दीदियों को माह सितंबर 2023 से, देख लीजिए ना, माह सितंबर 2023 से मानदेय में वृद्धि अनुसार राशि 7200 के मान से कुल 9232 मानव बल हेतुगामी 1 वर्ष दिनांक 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक मानदेय राशि रुपये 79,76,44,800 मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, मानदेय वृद्धि होकर ये हो गया है 7200। वैसे देखा जाए तो इन लोग को पेमेंट बढ़ना भी चाहिए। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं भाई सुबह से उठकर, और हम सभी आज बढ़िया कहना चाहिए अपने क्लीन सिटी को देखते हैं तो स्वच्छता दीदी है, उन्हीं के कारण देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा हुआ। अब अगला देखिए, ये एक महत्वपूर्ण आदेश है। प्रति शासन के समस्त विभाग बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित करने के संबंध में एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर ये शब्द आरोपी है। मान लीजिए उस पर आरोपी है, मामला लंबित है, ठीक है, उस पर आरोप बस लगाया गया है, ठीक है, केस दर्ज है, आरोप लगा है, केस का कोई फैसला नहीं हुआ है, तो भी दोस्तों उसको शासकीय नौकरी से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। अब इसमें देख लीजिए, कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर
नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, लेकिन ये 1961 के नियम 6 के अंतर्गत है। ठीक है, इसी नियम को संशोधित किया गया है। क्या नियम संशोधित किया देख लीजिए। परंतु जहां तक किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। अर्थात जब तक उसका जो है ये केस फाइनल नहीं हो जाता है तब तक कहना चाहिए उसके मामले को लंबित रखा जाएगा, अर्थात उसको नियुक्ति नहीं मिलेगी। उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरुद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाला अपराध है 1860 की धारा 354, 376, 376 का, 376 ख, 376 ग, 376 घ, 509, 493, 496, 498 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पास्को एक्ट 2012 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाएं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाए। अंतिम निर्णय के बाद ही कहना चाहिए वो किसी प्रकार से शासकीय सेवा के लिए एलिजिबल हो पाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब यहाँ पर स्पष्ट हो जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ इस धाराओं में कोई भी प्रकरण दर्ज है, तो जब तक वो प्रकरण का निपटारा नहीं हो जाता, जब तक उससे वो बाइज्जत बरी नहीं हो जाता, तब तक वह किसी प्रकार से सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म वगैरह सबमिट नहीं कर सकता। कृपया उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। तो दोस्तों ये रहा चारों आदेश जो आपकी जानकारी के लिए और सामान्य ज्ञान के लिए भी आपको बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों ऐसे नॉलेजेबल जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।